अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, हम लास्ट टाइम 2.8 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें मैक्लॉरिन सीरीज उसके न्यूमेरिकल किए थे और टेलर सीरीज हमने समझी थी। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है। टेलर सीरीज ये आपने कल पढ़ी थी, ये लिखी हुई है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन x माइनस एच का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू साइन x प्लस अप टू सो ऑन एंड evaluate cos 61 डिग्री। सबसे पहले टेलर सीरीज लिख लो। ये टेलर सीरीज है f of x plus h f of x plus h into f prime x plus h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम x। जो गिवन फंक्शन है वो ये है f of x plus h is equal to cos x plus h। x plus h की जगह रखेंगे x, तो ये आ जाएगा f of x और आगे cos x प्लस h उसकी जगह भी रखेंगे x पूरे को तो जाएगा cos x। अब देखेंगे h की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो h की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी h की मैक्सिमम पावर होगी उतने टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन के 3 डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव लेंगे cos x का माइनस साइन x, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन का लेंगे तो cos x, जब तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस cos x है तो वो प्लस साइन x हो जाएगा। तीनों डेरिवेटिव निकल आए हैं। इन तीनों डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये देखिए पुट इन 1, ये आएगा cos x प्लस h, f ऑफ x की जगह cos x प्लस एच f प्राइम x जिसकी वैल्यू है माइनस साइन x, फिर ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम x जिसकी वैल्यू है माइनस cos x, फिर प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू f ट्रिपल प्राइम x जिसकी वैल्यू है साइन x। अब इसको सिंपलीफाई किया cos x एज इट इज प्लस माइनस माइनस एच साइन x, वो प्लस माइनस माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x। तो ये उसकी प्रूव हो जाता है। यही चीज हमने प्रूव करनी है। तो इसके अंदर 2 पार्ट में हमने पहला पार्ट कर लिया है। अगर पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो वो बताइए, रिपीट कर देंगे। लो जी रिपीट देखेंगे। क्वेश्चन देख लें जी। क्वेश्चन ये है कि आपने प्रूव करना है cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन x माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस अप टू सो ऑन। पहला पार्ट एंड इवैल्यूएट cos 61 डिग्री। दूसरा पार्ट ये है कि cos 61 डिग्री है। उसने क्या जिसको टेलर सीरीज से करना है। सबसे पहले लिखेंगे टेलर सीरीज, वही ना होता है। ये है कि टेलर सीरीज। टेलर सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स, फिर प्लस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। तो हमें गिवन है cos x प्लस एच, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा cos ऑफ x प्लस एच। फिर क्या करेंगे x प्लस एच की जगह x पुट कर देंगे, सिर्फ x पुट करेंगे तो जाएगा एफ ऑफ एक्स cos x। अब देखेंगे h की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो h की जो मैक्सिमम पावर आ रही है जो प्रूव करना उसमें 3 आ रही है, h क्यूब तक जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन के 3 डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट किया, पहला डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसका दूसरा डेरिवेटिव लिया
माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तीसरा डेरिवेटिव लिया। माइनस कॉज एक्स था तो कॉज का चूंकि माइनस होता है वो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होता है। तीनों डेरिवेटिव आ गए। अब इनको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन 1 है जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसकी जगह आ गया कॉज एक्स प्लस एच। आगे एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह आएगा कॉस एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स, एच एफ प्राइम है माइनस साइन एक्स, प्लस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स, और एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, और एफ ट्रिपल प्राइम एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। इनके डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, उनको हमने टेलर सीरीज में पुट कर दिया। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। cos x प्लस एच एज इट इज आ गया, cos x भी एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आएगा माइनस एच साइन एक्स। आगे भी प्लस माइनस माइनस आएगा, एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x, और आगे आएगा एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये पहले भी कराया था, दोबारा किसी बच्चे ने कर रिपीट करें तो दोबारा करवा दिया है। अब अगर समझ आ गई है तो फिर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ, अगर कोई इशू है तो बताइए। ओके, अब हमने प्रूव करना है cos 61 डिग्री। हमारे पास क्या है cos x प्लस एच, इसका मतलब हुआ कि x प्लस एच की जगह होना चाहिए 61 डिग्री, इसलिए हमने x प्लस एच को पुट कर लेंगे 61 डिग्री, यानी x को ले लेते हैं 60 डिग्री और h को ले लेते हैं 1 डिग्री। तो 60 प्लस 1 कितना होता है 161 जाएगा। 1 डिग्री की जो रेडियन वैल्यू होती है वो होती है पाई ओवर 1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो होता है 0.0174 पाई। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। cos x की जगह 60 डिग्री, h की जगह 1, cos x की जगह 60 डिग्री, h की जगह आएगा 0.0174 पाई साइन 60 डिग्री, माइनस h का स्क्वायर है 0.01745 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x, और x की जगह 60 डिग्री, प्लस h क्यूब, h की जगह आएगा 0.01745 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू साइन x, और x की जगह 60 डिग्री। सिंप्लीफाई किया cos 61 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, और साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। उसको जब 0.01745 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा 0.01511। फिर 0 cos 60 की डिग्री होती है 0.5, 0.01745 का स्केल लेके उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके 2 का फैक्टर होता है 2, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.0000076। फिर प्लस साइन 60 है 0.866, 0.01745 का कैलकुलेटर से लो क्यूब, उसको मल्टीप्लाई करो 0.866, जो आंसर आएगा उसको 3 फैक्टोरियल मतलब 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगी 0.000000076 प्लस। अब इन सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4848। तो ये बच्चे आ जाता है cos 61 डिग्री की वैल्यू विद द टेलर सीरीज। अगर कोई इशू है क्वेश्चन है तो बच्चों बताओ, समझ आ गई है तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए जी 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। शो दैट 2x 2 की पावर x प्लस 8 किसके बराबर है 2 की पावर x 1 प्लस ln ऑफ 2 इंटू एच प्लस ln ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस ln 2 का होल क्यूब एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलर सीरीज एक्सपेंड करना है, टेलर सीरीज लिख लेंगे। ये टेलर सीरीज आ गई जो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। जो गिवन फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, और हमें जो गिवन फंक्शन है वो 2 की पावर एक्स प्लस एच है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर हुआ 2 की पावर x प्लस एच। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस एच को रिप्लेस करना होता है x में,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर, जहाँ x प्लस एच है वहाँ x आ गया। फिर क्या करेंगे, देखेंगे h की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो जो हमें रिजल्ट प्रूव ले क्या करना है, उसमें h की ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, तो जितनी h की पावर होगी उतने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 टाइम ऑन बोथ साइड लॉजिक। पहला डेरिवेटिव a की पावर x का डेरिवेटिव होता है ax log ऑफ a, तो अगर 2 की पावर x है तो आएगा 2 की पावर x log ऑफ 2। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, log 2 बढ़ेगा तो बनेगा 2x log 2 का स्क्वायर। तीसरा डेरिवेटिव लेंगे, एक और log 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x log 2 की पावर 3। सो सिंपल है, अगर 2 की पावर x हो तो 2 की पावर x log 2 का डेरिवेटिव होता है। दूसरा डेरिवेटिव लेना है तो उसी को log 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर तीसरा लेना है तो उसको दोबारा log 2 से मल्टीप्लाई करें। सो इस तरह हमें ये तीनों डेरिवेटिव मिल गए। इन तीनों को इक्वेशन 1 में रख दो। 1 में रखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, 2x प्लस एच की। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2 की पावर x के प्लस एच एज इट इज आ गया एफ प्राइम एक्स है 2 की पावर x ln ऑफ 2। फिर आगे है x स्क्वायर ओवर 2 पिक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स है 2 की पावर x ln 2 का स्क्वायर। फिर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स है 2 की पावर एक्स ln ऑफ 2 की पावर 3। अब इन सब में 2 की पावर x कॉमन ले लो, 2 की पावर x बाहर गया पीछे बचा 1। यहाँ भी 2 की पावर x बाहर गया तो पीछे बचा ln ऑफ 2 इनटू h। अगली टर्म में जब 2 की पावर x बाहर गया तो पीछे बचा log 2 का स्क्वायर इनटू h स्क्वायर होल ओवर 2 का फैक्टोरियल। और जो चौथी टर्म है उसमें भी 2 की पावर x जाए बाहर का तो पीछे बचा ln 2 का क्यूब इनटू h का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर कोई है तो कहाँ से रिपीट करूं, जिसमें तो कोई ऐसी पुत्र मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई जिसमें रिपीट वाली बात है। वो स्टेप बताएं जो समझ नहीं आया। जी बिलाल सरवर साहब, किस चीज की समझ नहीं आई। ये देखें नहीं, ये आपने प्रूव करना था। ये चीज प्रूव करनी है। जो फंक्शन गिवन होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। गिवन क्या है, 2x प्लस एच। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस एच बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच के। फिर जो x प्लस एच है उसको x में रिप्लेस करना है तो x से प्लस एच की जगह आएगा x। लो ये चीज ये x प्लस एच है x है। अब देखो h की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 डेरिवेटिव, ये पहला डेरिवेटिव 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x ln ऑफ 2, ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। दूसरा डेरिवेटिव जब लेंगे इसका तो 1 ln ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पिछला डेरिवेटिव था 2 की पावर x ln ऑफ 2, जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ln 2 मल्टीप्लाई होगा। 1 ln 2 पहले था, 2 ln 2 हो गए, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ln 2 का स्क्वायर बन गया। तो देखेंगे 2x ln 2 का स्क्वायर बन गया। तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का ln 2 4 मल्टीप्लाई हुआ तो वहां पीछे ln 2 का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई होने से ln 2 की पावर 3 आ। इस तरह ये 3 डेरिवेटिव निकल आए। अब तीनों डेरिवेटिव को क्वेश्चन नंबर 1 में लाएं। क्वेश्चन 1 है कि f ऑफ x प्लस x, उसकी जगह आएगा 2x प्लस a इक्वल टू f(x) है 2x प्लस h इंटू f प्राइम x। ये तो कितना आएगा, और f प्राइम x है 2 की पावर x ln ऑफ 2। आगे है कि h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम x। तो f डबल प्राइम x की वैल्यू तो रखी। आगे h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम x, तो उसकी वैल्यू रखी। सिंपल वैल्यू रखी। इन सब में से 2x कॉमन ले लो, 2x बाहर गया पीछे बचा 1 प्लस h ln f 2 प्लस h का स्क्वायर ln 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब इनटू ln 2 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यही हमारा रिजल्ट था जो हमने ड्राइव करना है जी।
हाँ जी बिलाल साहब, आपके लिए कराया है, अब आपने रिप्लाई करना है तो आगे जाना है। ओके जी, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आगे आ जाती है एक्सरसाइज 2.9 जो कि मैक्सिमा और मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में है। तो वो हम देखते हैं वो चीज क्या है। लो जी, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे जी, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जी एल एन। सबसे पहले है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए, ये है जी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं इफ आपके पास कोई एक्स की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है एक्स वन लेस देन एक्स टू, और अगर ये दोनों वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो आंसर भी फंक्शन का छोटा ही है। यानी अगर x1 x2 से छोटा है तो जब x1 को फंक्शन में पुट करेंगे जो आंसर मिलेगा, फिर x2 का फंक्शन पुट करें उसका भी जो आंसर मिलेगा, उनको दोबारा कल करें तो वो भी छोटा ही होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा। ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? A function f of x has to be decreasing function। अगर आपके पास एक फंक्शन f of x है उसको हम decreasing कहते हैं। इन केस आपके पास दो वैल्यू है x1 लेस देन x2, लेकिन फंक्शन से पुट करने से आंसर लेस देन नहीं रहता बल्कि ग्रेटर देन हो जाता है, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपके पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू x1 है दूसरी x1 x2 से छोटी है, पुट करने से यही कंडीशन रहती है, स्मॉलर है तो स्मॉलर ही है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर वो ग्रेटर हो जाएगी तो उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी स्टेशनरी पॉइंट। अ पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, और उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट को हम बात करते क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। मेथड टू डिटरमिन द पॉइंट ऑफ लोकल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, इससे करने से पहले मुझे ये बता दें कि ये जो ऊपर हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी हैं ये समझ आ गई है या इन डेफिनेशन में कोई चीज है पूछने वाली? और जो डेफिनेशन तीन मैंने कराई हैं क्या वो समझ आ गई है? समझ आ गई है। ओके, फिर देखते हैं जी। उसके बाद है जी, ये बच्चे जो स्टेशनरी पॉइंट वाली डेफिनेशन ये लाजमी याद करनी है, ये पेपर में काफी दफा पूछ ले आई हुई अक्सर पूछ लेगा। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा कब होता है मिनिमा कब होता है। उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड जो होता है उसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला जो फंक्शन उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले कोई आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। जो आपके पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में होगा या y इज इक्वल समथिंग होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना है। फिर उसका निकालना है स्टेशनरी पॉइंट। उसके लिए क्या करेंगे? जो डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसको जीरो पुट करके उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा देखने जा रहे हैं तो उसके दो मेथड हैं। एक मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है कि आपने के पास जो फंक्शन है उसका एक डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है, फिर उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। और जो रूट ऑफ एक्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वैल्यू निकालने से हमें आंसर एक मिल सकता है, आंसर दो मिल सकते हैं, तीन, अगर ली नहीं रहते एक मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो। These points are called stationary point or critical point। इन्हीं पॉइंट को जीरो पुट करने से जो हमें x की रूट मिलेंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करने से जो x की वैल्यू मिलती है उन्हीं वैल्यू को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। फिर क्या करेंगे?
एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेट्स से मेरे पास एक्स की वैल्यू मिली है, ए मिली है। क्या करना है, उसका साइन चेक करना है एफ प्राइम एक्स में स्लाइटली लेस देन ए, नॉट एग्जैक्ट ए, ए से बहुत करीब, स्मॉलर। लेट्स से मेरे पास एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 के स्मॉलर क्या आएगा 0.99999897, तो वो वैल्यू आपने फंक्शन में रख लेनी है। फिर क्या करना है, एक दफा स्मॉलर वैल्यू चेक करनी है स्लाइडली, एक दफा ग्रेटर वैल्यू चेक करनी है। यानी एक्स अगर 1 निकल रहा है तो पहले हम 1 से बहुत छोटे, उसके बहुत करीब वैल्यू चेक करेंगे, फिर उसके आगे बहुत बड़ी वैल्यू चेक करेंगे, स्मॉलर डिफरेंस होना चाहिए। अगर वैल्यू पुट करने से एफ प्राइम एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले वैल्यू छोटी पुट की आंसर पॉजिटिव आया, बड़ी पुट की आंसर नेगेटिव आया, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है, यानी कोई से फंक्शन इज मैक्सिमा। फिर कर रहा हूँ, आपके पास जो एक्स की वैल्यू मिली है वो नहीं पुट करनी, उससे छोटी वैल्यू पुट करनी है पहले, उसके बाद बड़ी पुट करनी है। अगर छोटी पुट करेंगे कोई ना कोई आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिला है पॉजिटिव छोटी पुट करने से और बड़ी पुट करने से आंसर मिला है नेगेटिव, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर एफ प्राइम एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन अगर उल्टा है कि छोटी वैल्यू पुट करने से हमें आंसर नेगेटिव मिले, बड़ी वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव मिले, तो डेरिवेटिव ने जो अपना बिहेव शो किया है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शो किया है, तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है कि ये जो है रिलेटिव मिनिमा है। तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आंसर पॉजिटिव आए, दोनों नेगेटिव आए, उसका मतलब है साइन तो चेंज नहीं हुआ। So if f prime x does not change its sign, then fx is neither maxima nor minima. फिर इस कंडीशन में फंक्शन ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, ऐसे पॉइंट को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, सच पॉइंट। और ये इन्फ्लेक्शन की सबसे पूर्ण डेफिनेशन है, लेकिन आप इस लेवल तक यही समझें, ये बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है ये हाई पूर्ण डेफिनेशन है, लेकिन आपके बुक में आपके कोर्स में इतना ही इसने डिस्कस किया है, ज़्यादा हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करते। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, बस सिंपल इतना याद रखना है, बात याद रखें कि ये एक पूर्ण डेफिनेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था जी मेथड 1। मेथड 2 करने से पहले मुझे ये बताइए कि मेथड 1 में कोई इशू है तो बताइए। सारा रिपीट नहीं बोलना, जो स्टेप समझ नहीं आया उस पर बात करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ जी, आंसर करें बच्चों। फर्स्ट मेथड में अगर कोई इशू है तो ठीक है, वरना मैं आगे चलता हूँ। सर जी नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सकता। अच्छा, ये तो और इशू होगा ना। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड मेथड कराऊं या पहले में कोई प्रॉब्लम है? सेकंड के बाद है, ओके जी, सेकंड मेथड। और ये मेथड हम नॉर्मली करते होते हैं, पहला मेथड हम बहुत कम करते हैं, सेकंड मेथड को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, उसका क्या रूल है, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, उसके दो डेरिवेटिव निकालने हैं। सबसे पहले उसके दो डेरिवेटिव निकालने हैं, पहले दो डेरिवेटिव, फिर put f prime x and solve for x and get its root। सबसे पहला काम, फंक्शन के दो डेरिवेटिव निकालो बेटा जी, उसके बाद पहले डेरिवेटिव को जीरो पुट करो, वहां से मिलेगी x की वैल्यू, जो x की वैल्यू मिलती हैं उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है।
जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। लेट्स से x की वैल्यू a मिली, a जो है वो सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। आंसर अगर 0 आता है तो कहा जाता है कि 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इस जगह पे फंक्शन मैक्सिमा हो सकता है। और अगर a पुट करने से आंसर ग्रेटर देन 0 है, क्या a, तो फिर क्या होता है, फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के ऊपर मिनिमम। थर्ड, अगर डेरिवेटिव पुट करने से आंसर 0 आए, वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, आप उसका मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम ये करना है उसके दो डेरिवेटिव, पहले दो डेरिवेटिव उस फंक्शन के निकालने हैं, फिर उस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट निकालना। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी, जो x की वैल्यू मिलेगी उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, जो x की वैल्यू मिलेगी उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव दे तो फिर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमा होगा। ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। लेकिन अगर वो पॉइंट पुट करने से आंसर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव में थे तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। ग्रेटर देन के ऊपर मिनिमा, ग्रेटर के ऊपर मैक्सिमम नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझानी है। ग्रेटर देन के ऊपर मिनिमा, लेस देन के ऊपर मैक्सिमा। और अगर आपका आंसर 0 आए तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते, किसी किस्म का कंक्लूजन ड्रा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंक्लूड समथिंग। ठीक हो गया जी। और इस तरह एक्सरसाइज 2.9 शुरू हो जाती है, जो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो बाकी इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।